लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही भविष्यवाणी क्यों? राहुल जी भी हैं, तमाम लीडर्स हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैं तो ये कह रहा हूँ, सनातन को जो लेके चलेगा उसकी हमेशा विजय होगी। चाहे जो हिंदुओं के लिए करेगा और सनातन के लिए करेगा उसकी हमेशा विजय होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करने वाले भृगु सदन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ज्योतिष पंडित निखिल शर्मा से आज हमारी टीम बात करने उनके सदन राजौरी गार्डन पहुंची, जहां पंडित निखिल शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन और भाजपा का एनडीए गठबंधन को लेकर मैंने भविष्यवाणी की थी, जिसमें बताया था कि इंडिया गठबंधन कितना भी जोर लगा ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे। मेरी भविष्यवाणी सही साबित हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी भविष्यवाणी के अनुसार तीसरी बार पीएम पद की शपथ भी ग्रहण की। इसी बीच पंडित निखिल शर्मा ने बताया कि हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली में 27 सालों के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। और देखिए, भाजपा की सरकार 27 सालों के बाद दिल्ली में बन गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब तक भाजपा में ऐसे नेता रहेंगे, भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। वहीं उन्होंने समाज को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। बेटा बाप को कुछ नहीं समझता। आजकल परिवारों में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान खत्म होता जा रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस पे पाप बढ़ता जा रहा है। इससे पाप बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों के कर्म खराब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पाप बढ़ता जा रहा है। लोगों को धर्म की तरफ मोड़ना जरूरी, जिससे वह अपनी सनातन संस्कृति को पहचाने और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ना भागें, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही भविष्यवाणी क्यों? राहुल जी भी हैं, तमाम लीडर्स हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैं तो ये कह रहा हूँ, सनातन को जो लेके चलेगा उसकी हमेशा विजय होगी। चाहे जो हिंदुओं के लिए करेगा और सनातन के लिए करेगा उसकी हमेशा विजय होगी। जो हिंदुत्व और क्या नाम है धर्म को लेकर चलेगा उसकी हमेशा विजय होगी। चाहे आप महाभारत में भी उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भी जहाँ पे धर्म है वहीं पे विजय हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि उन्हीं की विजय होगी। मेरे पास कई आए हैं राजनीतिक, लेकिन उनका कैमरे पे नाम लेना और ये सारी चीज़ें लेना सही नहीं लगता है। तो मेरे पास कई एक मुख्यमंत्री भी आए हैं, कई बीजेपी के बड़े लीडर भी आए हैं। तो इन सब का नाम लेना मेरे को लगता है उचित नहीं है कैमरे पे। असल में क्या था कि कैंसर बता दिया 3 महीने पहले। अच्छा। हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। बहुत फ़र्क पड़ गया। मेरी समस्या ये है कि मेरे बेटे का कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है उसकी, और मेरे हस्बैंड का भी इतना काम नहीं है, ठीक भी नहीं रहते हैं, उनको शुगर वगैरह काफ़ी है। इस वजह से मैं आई हूँ। तो मैं काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा था, तो महाराज जी ने मुझे बताया, सारा इन्होंने ही बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। तो मैं इनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज बता नहीं सकता। इन्होंने मुझे थोड़ा सा उपाय बताया था हरिद्वार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो गया और चुनाव के बाद 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता काबिज कर ली। फिलहाल मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं जारी हैं। मुख्यमंत्री फेस कौन होगा दिल्ली का, ये फिलहाल चर्चाओं में का विषय बना हुआ है। लेकिन हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको लगातार हम ज्योतिष के रूप में मिलवाते रहते हैं आपसे। जैसे लोकसभा चुनाव जब हुआ था और इंडिया गठबंधन और एनडीए जब आमने सामने थी, तब हमारे साथ जो मौजूद है निखिल शर्मा, पंडित निखिल शर्मा है, ज्योतिष हैं बहुत बड़े। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि भाई कितना भी बड़ा पेचीदा चुनाव हो जाए, तमाम पार्टियों ने मिलकर भले ही इंडिया गठबंधन बना लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार पीएम बनेंगे। इसी बीच उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये कहा था कि भाई बड़ा पेचीदा चुनाव है और तीनों पार्टियों की कुंडली मैंने देखी है, इस बार बहुत बड़ा एक तरीके से बदलाव होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की 11 साल की जो सत्ता है वो हाथ से छूटने वाली और इस बार 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में राज करने वाली है। फिलहाल इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं पंडित जी के पास। पंडित जी, आपने तीनों पार्टियों का मतलब आप अपने ज्योतिष में आपने देखा कि भाई तीनों पार्टियों का हमने भविष्य देखा, उसके बाद कैसे आपने सोचा कि भाई 27 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा राज करेगी? जैसे आपने
लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा था? पहले तो मैं इस चैनल को शुक्रिया करूंगा क्योंकि इसने ही चैनल ने पहले बात फैलाई थी मेरी, जो एक तो मोदी जी वाली और दूसरी ये जो केजरीवाल वाली जो बात थी। और पहले तो इस चैनल को शुक्रिया करूंगा जिससे कि पब्लिक के सामने मेरे को पेश किया गया। और मैंने उनकी कुंडली देखी थी, क्या नाम है अपना, भाजपा की कुंडली देखी थी, कांग्रेस की देखी थी, और मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि बीजेपी इस बार फुल बहुमत से आएगी और इस बार आप पार्टी गिर जाएगी। तो वही बात सच हुई और जो मेरी गणना थी वो सही निकली। भगवान ने मेरी इज्जत रखी और ये बीजेपी ने आज सरकार बना ली है। लेकिन पंडित जी, लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बड़ी उम्मीदें थी कि भाई दिल्ली में फिर से दिल्ली की जो जनता है वो चौथी बार हमारी सरकार बनाएगी, लेकिन आपकी भविष्यवाणी कारगर निकली। आपने जो भविष्यवाणी की थी कहीं ना कहीं वो झाड़ू का सुपड़ा साफ कर चुकी है। तो क्या लगता है ये जो भविष्यवाणियाँ होती हैं कितनी कारगर साबित होती हैं? क्या वाकई में लोगों की ज़िंदगी की बदल भी सकती है भविष्यवाणी और लोगों की ज़िंदगी में मतलब? ज्योतिष अपना बहुत पुराना ग्रंथ है और जो जैसे प्रभु राम के बारे में एक बारी चैलेंज आया था, पीछे न्यूज़ चैनलों पे भी चला था कि प्रभु राम का जन्म समय, जन्म की तारीख और महीना और ये सारी चीज़ें नासा ने खोज कर ही बकायदा, जो कि हमारे ऋषि मुनि वगैरह सब पहले ही लिख गए कि भी प्रभु राम जी का जन्म इस समय हुआ, इस टाइम पे हुआ, रात्रि में हुआ, जो भी हुआ वो सारी चीज़ें हमारे जो ऋषि मुनि थे तो वो सारा कुछ पहले ही लिख गए हैं। तो वो ये है कि उसके माध्यम से लोग बाग आगे अपना भविष्य बताते हैं और भविष्य वहाँ पे सही निकलते हैं। अब जैसे लोग बाग ये कहते हैं महाभारत झूठी है, रामायण झूठी है, कई लोगों के अलग अलग महत्व हैं और अलग अलग मत हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या नाम है हमारे चिन्ह मिलते हैं। अब जैसे प्रभु राम का मंदिर था अयोध्या में तो वहाँ पे भी कई चीज़ें लिख ली। तो ऐसा है कि ये सारी चीज़ें थी और हैं और रहेंगी। पंडित जी, लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तब आपने वोटिंग से पहले ये कहा था कि भाई मैंने जो इंडिया गठबंधन है, जो तमाम दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बना है, उसकी कुंडली देखी है और भारतीय जनता पार्टी तमाम दलों के साथ एनडीए गठबंधन बना हुआ है, उसकी कुंडली देखी है। फिर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी की कि भाई तीसरी बार पंडित नेहरू की तरह तीसरी बार पीएम मोदी, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनेंगे। तो ये जो भविष्यवाणी आपने की थी इसकी कुंडली आपने कैसे देखी और विधानसभा चुनाव में की कुंडली में कितना? मैंने तीनों की कुंडली देखी, जैसे कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी की। तो उसमें मेरे को पता लगा कि इस बार केजरीवाल हारेंगे और बहुत बुरे से हारेंगे और इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। और आपने ये भी देखा कि कांग्रेस सीटें कुछ नहीं लेके आई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, और वो बातें मेरी सारी सामने आई हैं और तभी आप दोबारा मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं कि भाई ये बात आपकी सही निकली। जैसे मोदी जी के टाइम पे मैंने चौथे चरण में बोला था कि इस बार मोदी जी सरकार बनाएंगे, लेकिन कई न्यूज़ चैनल वाले ये पूछ रहे थे कितनी सीटें आएंगी। मैंने कहा था कि मोदी जी सरकार बनाएंगे, तो मोदी जी ने सरकार बना ली, चाहे जैसे भी बनाई उन्होंने बना ली। अच्छा पंडित जी, लगातार दिल्ली में यमुना को लेकर लड़ाई लड़ती आ रही है सरकारें, पार्टियां, हर जब भी चुनाव होते हैं तो यमुना की बात की जाती है। इस बार भी यमुना का बड़ा मुद्दा उठा। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी 15 गारंटियों में यमुना को लेकर बात की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद आने के बाद दिल्ली की जनता ने उनको जिताया है। तो अब उन्होंने यमुना की पूजा शुरू कर दी है, परसों पूजा पाठ हुई थी। तो आपको पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेते हैं वो वाकई में कारगर साबित होता है, वाकई में वो करके दिखाते हैं? हम वो करते हैं, ग्राउंड्स पे काम करते हैं और सनातन को लेके चलते हैं। जो भारतवर्ष है ये पूरा सनातनीय है और सनातन को लेकर चलते हैं। जो सनातन को लेके चलेगा उसकी हमेशा जीत होगी और जो भगवान का नाम लेगा। आप देखें, आप हिंदू में परिवर्तन हो रहा है बहुत ज़्यादा। पहले क्या था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदू बिखर रहा था, हिंदू अलग अलग जगह जा रहा था, कभी क्रिश्चियन बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। अब हिंदू एकजुट हो रहा है। तो कई हमारे जैसे बड़े बड़े महाराज हैं या जो भी हैं वो भी ये कार्य में लगे कि हिंदू एक हों, हिंदू बिखरे ना, चाहे वो वैश्य हों, शूद्र हों या कोई भी हों जाति के, वो सब एक हों और
हिंदू एक तरफ हो। मतलब और आप ये मानते हैं, आपका ज्योतिष ये कहता है कि 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री देश के पीएम बने हैं, उन्होंने गद्दी संभाली है, तब से हिंदू एकजुट हो रहा है, जागरूक हो रहा है, और तब से जो तमाम जो हमारी हिंदू की जो मतलब जैसे मान लीजिए रामायण है या तमाम जो है वो हो रही है। और बच्चे आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं। आजकल आप यूट्यूब पे देखिए कि छोटे छोटे बच्चे श्लोक बोल रहे हैं, कहीं पे रामायण के बारे में प्रचार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और उससे पहले आप कुछ देखते थे तो उल्टा सीधा ही बोलते थे, हमारे नेता ही उल्टा सीधा बोलते थे। एक वो बहुत बड़े नेता हैं, वो मेरे क्लाइंट भी रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं उनका नाम, उन्होंने भी बहुत उल्टा सीधा बोला था। तो ये रहा है फ़र्क अब की राजनीति में और पहले की राजनीति में भी चीज़ें बहुत रही हैं। क्योंकि जैसे भगवानों के ऊपर मजाक उड़ाना या माता पिता के ऊपर मजाक उड़ाना, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। बहुत परिवर्तन हुआ इन सब चीज़ों में, और होना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो हमारी हिंदू संस्कृति है वो आगे तक जानी चाहिए, और तभी विश्व गुरु भारत कहलाएगा। पंडित जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी एक हिंदू संगठन के नेता ने एक बयान दिया है, बयान समझ लीजिए या सरकारों से अपील की है या तमाम जो मंदिरों के पुजारी हैं उनसे अपील की है कि जो मंदिरों में जीन्स टॉप स्कर्ट पहन के लड़कियां पूजा करने जा रही हैं, फोटोज़ खींचती हैं, फोटोज़ डालती हैं, और जो महिलाएं साड़ी और सूट पहन के जाती हैं, इन दोनों में कितना बदलाव होता है, कितना फ़र्क होता है, और आस्था को कितना वो मिलता है? ये बहुत गलत है वैसे, अगर ये छोटे कपड़े पहनने या स्कर्ट वगैरह पहननी। स्त्री जो हमारे समाज में या हमारे शास्त्रों में लिखा है उसमें भी घूंघट का प्रथा है और साड़ी की प्रथा है कि पैर इतने तक नहीं दिखने चाहिए, इतने तक नहीं दिखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, तभी हमारे जो पीछे पूर्व के लोग थे वो लेके चलते थे कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि औरत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, औरत आगे बढ़े लेकिन अपने अंगों का भंग ना करे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कोई चीज़ देखता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है और फिर वो गलत काम होते हैं। और जैसे आप रेप का सुनते हैं, उसका सुनते हैं, तो इसी कारण से ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि आप अंग भंग दिखा रहे हैं, कपड़े इतने छोटे पहन रहे हैं जो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारी जो संस्कृति है वो एकदम ढकाव वाली संस्कृति है। आदमी कपड़े पहने, ढकाव रहे हर चीज़ में, ये नहीं कि बिल्कुल ही कपड़े छोटे पहन ले, फिर तो हम में और अंग्रेजों में कुछ फ़र्क ही नहीं रहेगा। अच्छा, आज के दौर में जो यूथ ज़्यादातर मोबाइल में लीन हो रहा है, आपसे पिछली बार भी मैंने पूछा था तो आपने मुझे बताया था कि भाई 6 घंटे अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और 4 घंटे वो मोबाइल देख रहा है तो उसकी पढ़ाई बराबर हो गई, वो मोबाइल में चली गई। तो क्या आप मानते हैं कि परिवार को अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर भी गौर फरमाना चाहिए, अगर आज के दौर में अपने बच्चों को शिक्षित करना है, बचाना है, इस तरीके से? हाँ, बच्चों को शिक्षित करना है, सही बात है। आपका सवाल भी एकदम अच्छा है। पहले तो आप बच्चे को ढीलापन दे देते हैं, जो कि बाद में बुढ़ापे में आपको दिक्कत आती है, चाहे उनकी शादी के बाद दिक्कत आए, चाहे जैसे भी आए। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि माता पिता की बिल्कुल इज्जत नहीं करते और मरने के बाद किसी जोशी के पास जाते हैं और वो बताते हैं ये आपको पितृ दोष है और ऐसे ऐसे, तो लाखों रुपए खर्च देते हैं। जब तक जिए तब तक एक बारी पैर भी नहीं छुए। तो पहले आदमी को अपना संस्कृति अच्छी करेगा तभी उसको आगे अच्छा फल मिलेगा। हम ये सोचे कि अपने बच्चे से कि मेरे को अच्छा आगे मिले, तो हम उसको जैसी शिक्षा देंगे वैसे हमें वापस मिलेगी। तो हम जैसा बीज बोएंगे, तो हमें जैसे हमने बीज बोया आम का लेकिन मिले कुछ और, तो वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन आम बोएंगे तो आम ही मिलेगा। अच्छा, भृगु सदन के माध्यम से मैंने कई बार आपसे बातचीत की है, तो आपने कहा है कि भाई किसी की ज़िंदगी मतलब पिछले जन्म में जो होता है, मतलब पिछले जन्म में बंदा जैसा कर्म करेगा उसको इस जन्म में भी वैसे ही फल मिलेगा। तो ऐसा क्या सही होता है? क्योंकि तमाम जो लोग आपके पास आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, कई राज्यों से भी लोग आते हैं, तो क्या ऐसा सही होता है उनकी ज़िंदगी में? हाँ हाँ, उनकी ज़िंदगी में ये जैसे आप कोई भी कथाएं देखेंगे या रामायण पढ़ेंगे या महाभारत पढ़ेंगे, तो महाभारतों में बहुत जगह ग्रंथों में कई ऋषियों के बारे में, कईयों के बारे में, जैसे भीष्म पितामह थे तो उनके बारे में भी है कि उन्होंने ऐसा करा तो शिखंडी का जन्म हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। और जैसे धृतराष्ट्र थे तो उनका पूर्व जन्म में क्या कर्म किया था जिसके कारण उनके 100 पुत्र खत्म हो गए। तो ये सारी चीज़ें
पूर्व जन्म इस जन्म पे आधारित रहती हैं और जो हमने पूर्व जन्म में कर्म करे हैं उसी आधार पे जन्म होता है व्यक्ति का। अब कल को कोई ये कहने लगे कि भाई अंबानी के घर ही क्यों पैदा हो, भाई उसके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे होंगे जो अंबानी के घर हुआ, या तुम्हारा भी जन्म हो सकता था। तुम अपने कर्म तो सही रखोगे तभी तो अगले जन्म में अच्छी जगह जाओगे। तो हर जने के अपने कर्म कर रहते हैं। कहीं गरीब इंसान का जो लेखा जोखा है, जिंदगी जिस तरीके से चलेगी उसके कर्म से चलेगी। हाँ, कर्म से चलेगी। आज आपने अगर आम का पेड़ लगाया तो उस पर तो आम ही आएंगे, ये तो है नहीं कि उस पर सेब आने लग जाएंगे या अंगूर आने लग जाएंगे। तो जो आप बीज बोओगे वो ही आगे चल के आपके सामने आएगा। अच्छा पंडित जी, एक सवाल और, क्या कारण है कि आज के दौर में परिवार अपना समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, पति पत्नी रिश्ता नहीं बचा पा रहे हैं, लव स्टोरी की अगर बात की जाए तो प्यार मोहब्बत भी अपना रिश्ता नहीं बचा पा रहे हैं, कभी मर्डर की बातें सुनते हैं, कभी 35 टुकड़ों की बातें सुनते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ज्योतिष से हैं आप, तो थोड़ा सा क्या मतलब देश हमारा जा किस मोड़ पर आया, कारण क्या है, वजह क्या है इसकी, क्या मानते हैं? आजकल एक तो ये मोबाइल से और इन सब चीज़ों से आदमी में क्रोध और आवेश बहुत जल्दी आ जाता है और कुछ गलत नशे भी करने लगते हैं। जो भी काम करता है आदमी वो गलत नशे में करता है। और हमारी जो शिक्षा है बच्चों के लिए आगे या कन्याओं के लिए तो वो अच्छी होनी चाहिए और उनके लिए धारणाएं भी अच्छी होनी चाहिए। हमने महिलाओं को आगे बढ़ाना है और सारी चीज़ें करनी है, महिला आगे बढ़े और सारी चीज़ें हों, क्योंकि शक्ति जो है वो सारी देवी जियों के पास है। तो शक्ति हमेशा आगे रखनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि औरत आगे बढ़े और लेकिन पर्दे में बढ़े, पर्दे में बढ़े जी, इज्जत के साथ आगे बढ़े, सम्मान बढ़े, तो सम्मान बढ़े जी। चलिए, तो सुना आपने, पंडित निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। पंडित निखिल शर्मा की जो भविष्यवाणी होती है वो सटीक होती है। जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था वो भी सटीक हुई थी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 27 सालों से बाद सरकार दिल्ली में बनी है उसको लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी की थी कि भाई जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उनकी जो हमने कुंडली देखी है, कांग्रेस की कुंडली देखी, उसमें भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद दिल्ली में आ सकती है। इसी तरह जीवन की अगर कहानी कही जाए तो जीवन पर भी उन्होंने हर बात बताई है कि भाई लोगों का समन्वय नहीं हो पा रहा है, पति पत्नी के रिश्ते ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, और इसकी वजह सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया और मोबाइल। जहां मोबाइल हम दोनों को मिलाने का काम करती है, मोबाइल हमें ये बताता है कि भाई मैं यहाँ सेफली पहुंच गया हूँ, मैं यहाँ अच्छे से पहुंच गया हूँ, और वही मोबाइल आज के दौर में घटनाओं को भी अंजाम दिला रहा है, क्रोध भी बढ़ा रहा है, परिवार को भी तोड़ रहा है, पति पत्नी के रिश्ते को भी तोड़ रहा है, बाप बेटे में भी कलेश करा रहा है। तो पंडित जी की अपील है कि भाई इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए और खासकर अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ समय अच्छे से बिताइए। एक दूसरे को जब आप समय देंगे, एक दूसरे की बात को जब आप समझेंगे, तो हमें ये लगता है कि ज़िंदगी भी सफल होगी और हमारा परिवार भी बड़े अच्छे से चलेगा। कैमरामैन बच्चन के साथ